आज हम बात करेंगे एक प्राचीन ध्यान साधना के बारे में, जो इतनी सरल है जिसे कोई भी कर सकता है। ये साधना आपको ध्यान के जबरदस्त अनुभव देती है और अनेकों फायदे। देखिए, आप कोई सी भी साधना कर रहे हो, हर साधना का एक बेसिक पैटर्न होता है, एक तरीका, कुछ नियम। आप सीधा 10वीं की परीक्षा नहीं दे सकते। 10वीं पास करने के लिए पहले आपको कुछ 9 पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। आमतौर पर आप सभी साधक किसी एक साधना को पकड़ लेते हो और उस साधना को आप उसी प्रकार से करने लगते हो जितनी सीमित जानकारी आप जमा कर पाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी आपके लिए रुकावट बन जाती है, जिससे आपके भीतर ना तो कोई अनुभव होते हैं और ना ही आपके जीवन में कोई खास परिवर्तन। पंचकोश साधना एक ऐसी साधना है जिसे आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, क्योंकि इस साधना में आपकी सहायता अशरीरी गुरु या कहूं कोई अज्ञात शक्ति आपकी सहायता करती है। चलिए, इस साधना को करना कैसे है और इसके क्या नियम है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप बिना गुरु के कोई भी साधना करें तो साधना से पहले आप अपने आप को सबसे पहले उस अज्ञात शक्ति के सामने समर्पण कर दें, क्योंकि जिनके गुरु होते हैं उन साधकों का समर्पण उनके गुरु के प्रति होता है, तो वहां गुरु की ऊर्जा उनका सहयोग देती है। लेकिन जिनके शारीरिक गुरु नहीं है, वो स्वयं को गुरु तत्व के हाथों में सौंप दें या फिर उस ईश्वर को। हालांकि आपको उस ईश्वर का कोई अनुभव नहीं, गुरु का भी कोई अनुभव नहीं, आपको कुछ नहीं पता, वो आपके लिए अज्ञात है जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं। तो आपको आंखें बंद करके खुद को उस अज्ञात के हाथों में ही सौंप देना है, पूर्ण समर्पण भाव। तो आपका समर्पण हो गई आपकी बिल्कुल बेसिक तैयारी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ये दर्शाती है कि अब आप तैयार हैं। बस अब उस ईश्वर की कृपा चाहिए जिससे मुझे आत्मज्ञान मिल सके। अब बात करते हैं पंचकोश साधना की। सबसे पहले पंचकोश का अर्थ समझते हैं। पंच मतलब 5 और कोश मतलब खोल, एक परत का कोई खोल जिसके भीतर भी कुछ है। ऐसे ये 5 खोल यानी 5 परतें हैं हमारे शरीर की, जिसे योग विज्ञान में पंचकोश कहा गया है। तो ये हमारे पंचकोश या कहूं 5 शरीर कुछ इस प्रकार से हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय या ज्ञानमय कोश और अंतिम है आनंदमय कोश। तो आपके भीतर छुपा वो परम सत्य, वो ईश्वर, वो परमात्मा, उसे पाने के लिए आपको सबसे पहले इन 5 कोशों को भेदना होगा, अर्थात पहले इनका ज्ञान पाकर इनके पार निकलना होगा। पहले तो आप अपने इस भौतिक शरीर और भौतिक संसार के बारे में ही कुछ नहीं जानते। जो भी कुछ जानते हैं वो बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद तो आपके भीतर और भी जटिल चीजें हैं। आपका प्राण, मन, ज्ञान। जो व्यक्ति अपनी इस भौतिकता को नहीं जान पाता, वो अपने भीतर छुपे और गहरे रहस्य को कैसे जान पाएगा। अर्थात आपको इस साधना में सबसे पहले अपने इस भौतिक शरीर को समझना है। जिसने अपने भौतिक शरीर की रचना को समझ लिया, वो इस भौतिक जगत की रचना को आसानी से समझ सकता है। तो आप किसी भी आरामदायक जगह पर किसी भी आसन में बैठ जाएं। बस वो जगह या मुद्रा आपके लिए आरामदायक होनी चाहिए। शरीर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं, कोई जटिलता नहीं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समुद्र की लहरें जितनी ऊपर उठेंगी, जितनी अधिक होंगी, आप उस समुद्र के भीतर कुछ नहीं देख सकते, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जब समुद्र शांत होता है तब आप समुद्र में बहुत सी चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पहले अपने शरीर को शांत करना है। ये प्रयोग आप खुली आंखों से या बंद आंखों से भी कर सकते हैं। शुरुआती 10 मिनट इस प्रयोग को आप खुली आंखों से करें। अपने शरीर का चिंतन करें। पहले किसी एक अंग से शुरुआत कर सकते हैं। अपने हाथों को देखो, उसकी रूपरेखा देखो। अपनी एकाग्रता को इतना गहरा करो कि आपके दिमाग में से सब कुछ गायब हो जाए, केवल आपका हाथ ही शेष बचे। उसमें गहरा डूबो और पूछो, यह बना कैसे है। उंगलियों को हिलाकर देखो। उंगलियां हिली। अब अपने हाथ से यह पूछो, क्या आपके हाथ की खुद की कोई सामर्थ्य है उसे हिलाने की? तो ये उंगलियां हिली कैसे? किसने हिलाई? क्या एक विचार ने? अर्थात आपके हाथ के अंदर कोई ऐसी अज्ञात ऊर्जा बह रही है जिसकी वजह से ये जीवित है, परंतु ये खुद क्या है?
ये बना कैसे है? ये बना है अन्न से। आप जो भोजन लेते हैं उससे। आपने बचपन से अब तक बहुत कुछ खाया पिया है। उस खाए पिए में बहुत कुछ इस शरीर में इकट्ठा हो गया है, जिससे आपके इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ। इसीलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न यानी भोजन से बना यह कोश शरीर की यह सबसे ऊपरी परत, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। 10 मिनट तक चिंतन करते रहो। ये देखो आपके विचार आपको अपने शरीर के प्रति आपको कितना गहरा ले जा रहे हैं, आपके शरीर की कितनी जानकारी दे रहे हैं। जब आपकी एकाग्रता केवल एक ही पॉइंट पर होती है तो उस पॉइंट में छुपी जितनी जानकारी होती है वो आपको प्राप्त होने लगती है। अब आप चाहो तो अपनी आंखें बंद करके इस चिंतन को और गहरा ले जा सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना इस प्रयोग को करो। उसके बाद देखना आप एक जबरदस्त फिजिशियन बन जाओगे। एक डॉक्टर कई साल पढ़ाई करके इस शरीर की कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाता है, परंतु एक योगी आंखें बंद करके अपने इस भौतिक शरीर के बारे में वह सब कुछ जान लेता है जो एक फिजिशियन या एक डॉक्टर कभी नहीं जान पाता। एक डॉक्टर मशीनों और यंत्रों की सहायता से शरीर को एग्जामिन कर पाता है, परंतु एक योगी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने शरीर की रचना की उन गहराइयों तक पहुंच जाता है जहां मेडिकल साइंस कभी नहीं पहुंच सकता। तो जब आप अपने इस भौतिक शरीर की रचना को समझ लेते हैं, यानी अपने इस अन्नमय कोश को पूरी तरह से खंगाल लेते हैं, तब दूसरा पड़ाव आता है आपका प्राणमय कोश, यानी एनर्जेटिक बॉडी। ये कोश या कहूं शरीर की ये परत आपके भौतिक शरीर के भीतर की परत है, ऑफकोर्स जिसे अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता। साधना के इस दूसरे चरण को स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी और वैसे ही शांति से बैठ जाओ। आंखें बंद करके अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करो। यह सांस या कोई साधारण हवा नहीं, ये प्राण शक्ति है। तो आंखें बंद करके अपने मन को एकाग्र करके इस प्राण शक्ति पर ही गहरा ध्यान लगाएं। सांसों पर ध्यान लगाने का केवल इतना अर्थ है कि आप अपनी आती जाती सांसों को केवल देखें। ध्यान हटेगा फिर लगाएं, फिर हटेगा, फिर से ध्यान सांसों पर लाएं। इस प्रयास को लगातार करते रहें, आधा घंटा, 1 घंटा, या जब तक आप इसे सहजता से कर पाएं। भौतिक शरीर पर ध्यान करने से आपको इस भौतिक जगत और भौतिक शरीर की जानकारी मिलेगी, लेकिन जब आपका ध्यान आपके शरीर के दूसरे खोल पर लगेगा, अर्थात प्राण वायु पर लगेगा, तब आपको कुछ सूक्ष्म अनुभव होंगे, कुछ सूक्ष्म रहस्य पता लगेंगे, क्योंकि आपकी सांसों का संबंध सीधा आपके मन से है और साथ ही आपके शरीर में छुपे हुए कुछ रहस्य जिन्हें विज्ञान नहीं पकड़ सकता। तो इस दूसरे चरण को भी आप तकरीबन 1 महीने तक करें। अगर कुछ एहसास ना हो, कोई अनुभव ना हो, तो प्रयोग की अवधि को बढ़ाते रहें। ऐसे ही आता है तीसरा चरण, यानी आपके शरीर का तीसरा कोश, तीसरी परत, मनोमय कोश, अर्थात आपका मन। योग में जिन 5 शरीरों की बात की गई है उनमें से तीसरा शरीर आपका मन ही है। मन को ही तीसरा शरीर कहते हैं। मतलब हम जिसे देख नहीं सकते, जिसका प्रमाण नहीं दे सकते, परंतु इतना सत्य सब जानते हैं कि मन जैसा कुछ तो है। तो ये कुछ ही आपका तीसरा शरीर है। मन के पार निकलने के लिए सबसे पहले मन के विचारों का रुकना आवश्यक है। जिस समय आपके मन में कोई विचार नहीं होंगे, आपका मन अत्यंत शांत वाली अवस्था में होगा। मन की शांत अवस्था का अर्थ यह होता है कि मन का ना होना। मन है तब तक विचार हैं, जब विचार नहीं तो मन भी नहीं। जैसे ही यह अवस्था प्राप्त होती है, आप मन के भी पार निकल जाते हैं। तो मन के सभी विचारों को प्रयास के साथ हटाया नहीं जा सकता। उन्हें रोकने का, बंद करने का कोई उपाय नहीं है। तो इस तीसरे प्रयोग में आपको केवल अपने मन के विचारों को देखना है। विचार आते हैं तो देखो, नहीं आते तो भी साक्षी बने रहो। कुछ विचार डराने वाले आएंगे, कुछ आपको बहलाने फुसलाने वाले आएंगे। कभी काम वासना के विचार आएंगे तो कभी गंदे और भयानक विचार आएंगे। कभी खुद पर ही शर्म आएगी, ऐसे विचार आएंगे। आने दो, मन जो करना चाहे उसे करने दो। खुद से घृणा या खुद को कोसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तुम नहीं कर रहे, तुम इसके भागीदार नहीं हो। तुम सदैव इन सबसे पार हो। ये मन के कार्य हैं, उसे करने दो।
कुछ दिन ध्यान लगाकर अपने मन के विचारों को देखोगे, केवल बस विचारों को देखो, उनका पीछा मत करो, तो ये विचार भी थक जाएंगे। धीरे धीरे विचार कम होंगे, प्रयोग करते रहोगे और गहरा होता रहेगा, तो एक दिन निर्विचार की अवस्था पालोगे। अगर आप अपने मन पर यह अभ्यास लगातार करते रहोगे तो आप कुछ दिनों बाद ही बस यूं ध्यान में जा सकते हो, आंखें बंद की और बस गए निर्विचार की अवस्था में। चौथा चरण, ज्ञानमय कोश। अब आपका जो ज्ञान है, जो बोध है, इस शरीर का इशारा उसी ओर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इन तीनों अवस्था को पा लेने के बाद, इनके पार निकलने के बाद आपको ज्ञान की उपलब्धि होती है। फिर आपको इस संसार का, इस अस्तित्व का, सूक्ष्म जगत का, ऐसे बहुत से रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन अक्सर व्यक्ति यहीं फंस जाता है, इसके पार नहीं निकल पाता, क्योंकि यहां पर आने के बाद साधक के भीतर स्पिरिचुअल ईगो एक्टिवेट हो जाता है। परंतु अगर आपकी प्यास गहरी है तो आपको इससे आगे बढ़ना होगा, अपने पांचवें कोश की ओर, आनंदमय कोश। ये वो अवस्था है जहां साधक मग्न हो जाता है, जहां ना तो सुख होते हैं और ना ही दुख होता है। सभी सुखों और दुखों के पार जो है वही परमानंद है, यही परमात्मिक आनंद है। अब इसकी कोई ध्यान विधि नहीं है। यहाँ पहुंचने के बाद इस भौतिक संसार का पूर्ण मिटाव हो जाता है। अब वो इस अवस्था में होता है जिसे वो कह नहीं सकता। वो अवस्था और वो अनुभव शब्दों में नहीं आ सकते। इस पांचवें कोश के पार साधक का पूर्ण मिटाव हो जाता है, अर्थात परमात्मा का वह अंश स्वयं परमात्मा में मिलकर परमात्मा ही हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति कह पाता है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अगर कोई मनुष्य इस घोषणा को सुनता है तो उसके अहंकार को चोट पहुंचती है। जब यह बात मंसूर ने कही तो उसे भी मार दिया गया। जीसस ने तो केवल यह कहा था कि मैं उस परमात्मा का इकलौता बेटा हूं, तो उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही परब्रह्म हूं, तू मेरी शरण में आ जा, क्योंकि करने वाला तू नहीं है, तू केवल अपना कर्तव्य कर। तू किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि मैं ही मारने वाला हूं और मैं ही जीवन देने वाला। भगवान श्री कृष्ण की यह बात भी कुछ विशेष वर्ण के लोगों को हजम नहीं हुई। एनीवे, लोगों का क्या है, सबका अपना अपना अहंकार है। सब अपने किसी खास को या अपने आप को ही बड़ा ज्ञानी समझते हैं। लेकिन ये घोषणा आगे भी होती रहेंगी।